हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टाफिंग को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अलग अलग हम लोगों ने वेरियस टाइप्स देखे थे ऑर्गेनाइजिंग के, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देखा था। तो अभी देख लो स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि लोगों को क्या करना है, स्टाफ भरना। ठीक है, स्टाफ क्या होता है, स्टाफ लोगों का ग्रुप है ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करना तो इम्पॉर्टेंट होता ही, बट इससे भी ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करने के बाद में आपने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन को बना लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन को बना लिया। अब लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि वो होती है कि स्टाफिंग की। स्टाफिंग में क्या होता है कि एक जो आदमी होता है उसमें भरने की बात होती है कि ऑर्गेनाइजेशन तो आपने बना ली, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के लोग होंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसी वजह से दोस्तों इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, फिजिकल टेस्ट चेक किया जाता है। सारी चीज़ें चेक होने के बाद में ही स्टाफिंग की जाती है। तो स्टाफिंग का क्या मतलब है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब कि यहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फिल द जॉब, मतलब कि जो जॉब्स होती हैं उनको फिल करना क्या होता है, सबसे बड़ा काम होता है, जो कि एचआर डिपार्टमेंट मोस्टली करता है। तो विद द राइट पीपल, कि सही आदमी ही सही जॉब तक पहुँचे। तो इट इंक्लूड्स सर्वल सब फंक्शंस, जिससे क्या होगा कि सब फंक्शंस क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, सच एज जैसे कि रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी, सिलेक्शन निकाला जाएगा, ट्रेनिंग एंड ऑल। ठीक है, ऑल मैनेजर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टाफिंग। सभी मैनेजर्स की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने अपने अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, अपने डिपार्टमेंट के अंदर वो सही से सही पर्सन को क्या करें, स्टाफ करें, अपने अंदर सही तरीके से रखें। सो ही मैनेज द मैनेजेरियल, यहाँ पर द लिखा हुआ है, द मैनेजेरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज डिफाइंड एज फिलिंग, मतलब कि लोगों को इकट्ठा करना, कीपिंग फील्ड, मतलब कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है कि इसको क्या करते रहना कि जो भी राइट पर्सन है, ऐसा तो है नहीं कि जो भी एक आया परमानेंट एम्प्लॉय वो फिक्स हो गया, तो वो क्या होगा कि कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते रहना कि लोगों की नियुक्ति करते रहना, लोगों को स्टाफिंग को अपनी करते रहना, और सही पर्सन होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी उठा लाओगे कि चलो भाई मेरी कंपनी में काम कर लो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, इंटरव्यूज को कंडक्ट कराओगे, रिक्वायरमेंट निकालोगे, सिलेक्शन करोगे, फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, स्टाफिंग के अंदर ही आती है। अब यहाँ पर देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट इसका यही है कि स्टाफिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। ये सबसे बड़ी बात है कि कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया कि कोई एक फिक्स तो होता नहीं, मान लो कोई एम्प्लॉय आया कोई गया, ठीक है, आज कोई आ रहा है, किसी की ज्वाइनिंग हुई तो कोई रिज़ाइन दे करके भी जा रहा है, तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, फिर स्टाफिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैनेजेरियल फंक्शन, और ये मैनेजर्स का क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर मैनेजर को नहीं पता होगा कि कौन से आदमी को हमको कब सिलेक्ट करना है, कब रिक्रूट करना है, तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, और सही से काम भी जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का वो बिगड़ जाएगा। फिर स्टाफिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स, सभी मैनेजर्स के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। स्टाफिंग हेल्प्स इन प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब, और इससे क्या हो जाता है, स्टाफिंग से ही क्या होता है, जब आप सबका इंटरव्यू लोगे, सबका रिटन टेस्ट करवाओगे, तभी आपको पता चलेगा कि राइट मैन एट द राइट जॉब, मतलब कि जो पर्सन है वो एकदम राइट पर्सन होना चाहिए राइट जॉब के लिए। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ, एक कॉन्सेप्ट होता है स्टाफिंग का। अभी देख लो इसका प्रोसेस क्या होता है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस का मतलब आप इसकी इंपॉर्टेंस भी मान लो कि इससे क्या होता है कि मैन पावर की प्लानिंग होती है। मैन पावर की प्लानिंग होती है, सबसे पहले मैन पावर की प्लानिंग होती है, कितने लोगों को हमको रखना है, फिर उसके बाद में उसका रिक्वायरमेंट निकाला जाता है। रिक्वायरमेंट का मतलब समझ रहे हो कि जैसे कि 10 लोगों के लिए जगह खाली है, ये हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में उन सभी का सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन का मतलब उन सभी लोगों का सिलेक्ट करना, कौन सा सही आदमी है, कौन सा नहीं सही आदमी है। 10 लोगों की नियुक्ति की गई, मतलब 10 लोगों की अगर जगह खाली है तो 100 लोगों ने क्या किया, फॉर्म को भरा। अब उन 100 लोगों में से 10 लोगों को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब 10 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद में उन लोगों को क्या किया जाएगा, प्लेसमेंट किया जाएगा। प्लेसमेंट करने के बाद में उनका क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन, कंपनी के बारे में उनको सब कुछ बताया जाएगा, मतलब उनको
स्टार्ट किया जाएगा, उनको लेकर के आया जाएगा कंपनी में, और उसके बाद में उनके लिए क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग भी किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग को करवाया जाएगा, फिर डेवलपमेंट को कंडक्ट कराया जाएगा, उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, उनकी सोच को बदला जाएगा कि कंपनी के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में बताना, फिर उनकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके की है, कहीं वो निगेटिव टाइप पर्सन तो है नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है वो आ तो गया, उसका सिलेक्शन भी हो गया, वो बढ़िया से ज्वाइन भी हो गया कंपनी में, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में उसका, अगर वो काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन भी करो, फिर ट्रांसफ़र भी करो, ठीक है। उसके बाद में अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको क्या कर दो, सेपरेट भी कर दो, यानी कि उसको नौकरी से दर से निकाल भी दो। जब काम नहीं कर रहा तो वो कंपनी में क्या करेगा, क्या ही करेगा, है ना। तो समझ जाओ, तो ये सारे इसके क्या होते हैं, एक तरीके से स्टाफिंग का प्रोसेस होता है। और आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग क्या होता है एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टाफिंग। स्टाफिंग से आप समझते क्या हो, कॉन्सेप्ट को लिख देना और उसके सब 7 प्रोसेस हैं, इस तरीके से प्रोसेस को लिख देना, आपको पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से मार्क्स मिलेंगे और PDF का लिंक जो दोस्तों वो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय। वीडियो पसंद आए उसको भी लाइक कर देना, थैंक यू।